हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आपका एनसीईआरटी इन्फो बाइट्स के नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में। आज हम आपसे क्लास 12th बायोलॉजी का एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। आपको याद होगा हमारे पास एक चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसमें एक टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। ध्यान रहे कि सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर बड़ी सारी मैकेनिज्म है। सो दिस इज वन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो जब हम इस टॉपिक पर बात करें तो आपको ये याद रहे कि हम बात कर रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के एक टॉपिक पर कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की प्रोजेनी में ये कैसे डिटरमाइन होता है कि उसका बायोलॉजिकल सेक्स क्या होगा। इस कॉन्सेप्ट पर हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। सो दिस इज वन ऑफ द मैकेनिज्म कॉल्ड एज क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। आपको मैं याद करा दूं कि एनसीईआरटी में एक साइंटिस्ट का नाम लिखा है बेटा हैंकिंग। हैंकिंग ने सबसे पहले एक एक्स बॉडी नाम का पार्टिकल समझाया। एक्चुअल में उन्होंने एक्स क्रोमोसोम ही देख लिया था पहली बार। सो एक्स बॉडी बताया उन्होंने, जो लेटर रिकॉर्ड एज एक्स क्रोमोसोम, और इन्होंने बताया कि इस क्रोमोसोम की वजह से किसी भी इंडिविजुअल में सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। लेकिन बाद में क्लियर ये हुआ कि नहीं, ये कॉजेटिव बॉडी नहीं है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, बल्कि इसके साथ साथ एक्स और वाई क्रोमोसोम दोनों मिल करके किसी इंडिविजुअल में सेक्स का डिटर्मिनेशन करते हैं। फिलहाल जब हम इस बात पर डिटेल पर जाते हैं तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये मैकेनिज्म ये कहती है कि सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय क्रोमोसोम। ध्यान रहे कि जो बाकी की 5 मैकेनिज्म है वो सेक्स के डिटर्मिनेशन के अलग अलग मेथड्स पर बात करती हैं, जबकि यहाँ पर क्रोमोसोम के थ्रू सेक्स के डिटर्मिनेशन पर बात हो रही है। जब हम इसके अंदर फर्दर जाते हैं तो हम ये समझाते हैं कि इट हैज़ 2 मैकेनिज्म्स। इसके अंदर फर्दर 2 मैकेनिज्म्स सामने आ जाती हैं और इन्हीं के बारे में मुझे आपको समझाना है बेटा। 2 मैकेनिज्म्स पर जब हम बात करते हैं तो हम अगर इस तरफ चलें तो मैं आपसे कहता हूं कि ये 2 मैकेनिज्म इस तरीके से काम करती हैं। एक को इसमें से बोला जाता है मेल हेटेरोगैमेटी और दूसरे को बोला जाता है फीमेल हेटेरोगैमेटी। मैं आपको ये कनेक्ट कराने की कोशिश कर रहा हूं कि जो मेल और फीमेल हेटेरोगैमेटी के केसेस हैं, यानी आपको ये समझना पड़ेगा कि पहले केस में मेल जो है 2 तरह के गैमीट बनाता है और दूसरे केस में फीमेल 2 तरह के गैमीट बनाता है। मेल हेटेरोगैमेटी में ये बात कही जाती है कि मेल डिटरमाइन द सेक्स ऑफ प्रोजेनी। मेल डिटरमाइन द सेक्स ऑफ प्रोजेनी। कई बार आपने इस टॉपिक पर पढ़ा होगा जब आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ का नाम का चैप्टर 12th का पढ़ते हैं, तो आप उसमें पढ़ते हैं कि फीमेल्स को हम कई बार अगर डॉटर होने के लिए बहुत सारे सोसाइटीज़ में उन्हें कहा जाता है कि उनकी डॉटर ही बार बार पैदा हो रही है, जबकि ह्यूमंस में जो सेक्स का डिटर्मिनेशन है बेबीज़ का वो मेल के थ्रू होता है, न कि फीमेल के थ्रू। एंड वेयर फीमेल हेटेरोगैमेटी टेक्स प्लेस, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि फीमेल डिटरमाइन द सेक्स ऑफ प्रोजेनी। यहाँ पर बात यहाँ तक पहुँच गई कि प्रोजेनी का सेक्स किसने डिटरमाइन किया? फीमेल ने किया। अब 2 बातें इस पर चलती हैं। पहला पॉइंट, जब हम यहाँ आते हैं तो हम ये बोलते हैं कि फीमेल हेटेरोगैमेटी विल बी रीग्रुप्ड इनटू 2 बेसिक कैटेगरीज। ये फर्दर 2 मैकेनिज्म्स के अंदर एक्सप्लेन किया जाएगा। वन इज कॉल्ड एज XX XY मैकेनिज्म, या हम इस तरीके से बोलेंगे XX XY मेथड, और इधर हम बोलेंगे बेटा XX X0 मेथड। आप जरा ध्यान से समझिए, एक को कहा मैंने XX XY मेथड और एक को मैंने बोला XX X0 मेथड। ये जानते रहिएगा कि यहां पर XX रिप्रेजेंटिंग फीमेल, XY रिप्रेजेंटिंग मेल, XX अगेन रिप्रेजेंटिंग फीमेल, X0 अगेन रिप्रेजेंटिंग मेल। जब यहां पर मेथड में है तो हम ये बोलते हैं कि सच टाइप ऑफ मेथड कैन बी ऑब्जर्व्ड इन ह्यूमंस, ड्रोसोफिला जिसे हम फ्रूट फ्लाई कहते हैं, एंड तीसरा एक प्लांट का भी एग्जाम्पल यहां आपके लिए जाना चाहिए, दैट इज मिलिंड्रियम। जब हम XX X0 मेथड पर बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यहां पर ये मैकेनिज्म आपको
2-3 ऑर्गेनिजम्स में दिखाई देगी, जैसे कि राउंड वर्म्स आपने ज़रूर पढ़ा होगा, प्लेटेहेलमिन्थस कहते हैं इन्हें, इनके अंदर पाई जाती है। आपने ग्रॉस हॉपर पढ़ा होगा, इसके अंदर पाई जाती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज कॉकरोच, के अंदर भी आपको ये मैकेनिज्म दिखाई देगी। फिर जब बात आती है फीमेल हेट्रोगेमिटी की, जहां पर मैंने आपसे बोला कि फीमेल विल डिटरमाइन द सेक्स ऑफ प्रोजेनी, ये मैकेनिज्म फर्दर 2 मेथड्स में डिविजिबल है। अगेन एक तरफ इसमें जाता है बेटा ZWZZ मेथड, ZWZZ मेथड, और दूसरी तरफ जाता है Z0ZZ मेथड। लेट मी रिमाइंड यू कि ये बिल्कुल उसी की तरह है, बट यहां पर मैकेनिज्म थोड़ी बदल कर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये पहले नंबर पे अगेन फीमेल है, ये मेल है, ये फीमेल है, ये मेल है। अब आप देख पा रहे होंगे कि दोनों के केसेस अलग अलग दिख रहे हैं। इस केस को जब हम एग्जाम्पलीफाई करते हैं तो हम बोलते हैं कि ये आपको बर्ड्स में, मोस्ट इंपॉर्टेंटली WZZ मेथड आपको बर्ड्स में मिलेगा, अलग अलग तरीके के बर्ड्स में, चिक्स में, जिन्हें फाउल कहते हैं, उनके अंदर आपको स्पेशली ये मैकेनिज्म मिला करेगी। ये जो Z0ZZ मेथड है, यू विल ऑब्जर्व दिस मेथड विल बी ऑब्जर्व्ड इन बटरफ्लाइज। हम यहां पर इसको इस तरीके से बोले तो ज्यादा अच्छा लिख पाते हैं। हम आपको तीनों ग्रुप ले आकर दे देते हैं। एक तो हमने दे दिया आपके पास रेप्टाइल्स, कुछ इंसेक्ट्स के लिए बटरफ्लाइज लास्ट में लिखेंगे, रेप्टाइल्स है। यहां पर मैंने बता दिया कि एम्फीबियंस में भी ये मैकेनिज्म पाई जाती है, एम्फीबियंस में भी ये मैकेनिज्म पाई जाती है, और जैसा कि मैंने बोला कि एंड में हम बटरफ्लाइज पर बात करेंगे, ये भी यहां पर आपको अवेलेबल रहेगा। सो दीज आर द मैकेनिज्म्स यू विल ऑब्जर्व इन डिफरेंट टाइप्स। अब समझिए जरा बात को, जो आपके सामने मेन सवाल है वो क्या है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो जो मेल होता है वो 2 तरीके के स्पर्म्स प्रोड्यूस करेगा। एक स्पर्म जिसमें आप ये देख पाएंगे कि ए तो रहेगा ही, उसके साथ प्लस एक्स रहेगा, और यही मेल एक और स्पर्म प्रोड्यूस कर सकता है जिसमें ए रहेगा, ए स्टैंड्स फॉर ऑटोसोम, उसके साथ वाई रहेगा। अब आप देखिए 2 तरह के स्पर्म प्रोड्यूस कर सकता है कि नहीं। तो जब इस ए प्लस एक्स का अगर जो एग की बात हो रही है वो हो रही है ए प्लस एक्स से, अगर इससे फ्यूजन हुआ तो डॉटर विल बॉर्न, और अगर इससे फ्यूजन हुआ तो सन विल बॉर्न। तो ये एक्चुअल में स्टोरी है जो कहीं ना कहीं आपको यहां पर समझ में आएगा। सॉरी, यहां मैंने वाई गलत लिख दिया बेटा, क्योंकि जो फीमेल होती है वो हमेशा केवल एक्स टाइप के ही एग प्रोड्यूस करती है, और वाई क्रोमोसोम तो मेल से ही चला जाता है। जब हम इधर आते हैं तो यहां पर जो मेल है उसको अगर ध्यान से देखें तो वो मेल 2 तरीके के स्पर्म अगेन प्रोड्यूस करता है। एक स्पर्म जिसके अंदर की ए है प्लस एक्स है, और दूसरा स्पर्म जिसमें ए के साथ कुछ भी नहीं गया, यानी एक क्रोमोसोम कम गया। सो जब इन इंडिविजुअल्स में, जैसे कि राउंड वर्म्स है, ग्रॉसहॉपर है, कॉकरोचेस है, इनमें जो मेल बनेगा उसके अंदर फीमेल से एक क्रोमोसोम कम रहेगा। ये सवाल भी आपके लिए है। ZWZZ जो मेथड आपको मैंने बताया कि बर्ड्स में पाई जाती है, यहां पर जो मेल होता है अगर उसको ध्यान दें तो वो मेल हमेशा एक ही तरह के स्पर्म्स बनाएगा, ए प्लस जेड वाले, और इधर भी वो वही बनाएगा, ए प्लस जेड वाले। लेकिन बेटा जब फीमेल की बात होगी तो दैट फीमेल विल प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ एग्स, वन इज ए प्लस जेड एंड सेकेंड इज ए प्लस डब्ल्यू। जबकि आप इधर जब चलेंगे तो यहां भी फीमेल के साथ ही वही केस है। अगर मैं सिंबॉलिकली दिखा दूं तो फीमेल ने 2 तरह के एग बनाए, एक ए प्लस जेड और दूसरे में फिर से दूसरा क्रोमोसोम नहीं गया, ए प्लस 0 गया। जबकि मेल अगेन यहां 2 तरीके के नहीं बल्कि एक ही तरीके के स्पर्म बनाएगा, ए प्लस जेड, और दूसरा भी बनेगा ए प्लस जेड। करेक्ट बेटा। तो आप देख पा रहे होंगे कि अब कॉम्बिनेशन आप समझ जाएंगे कि किसके साथ कंबाइन होने पर क्या प्रोसेस होती है, और मेल और फीमेल दोनों तरीके के सेक्स डिटर्मिनेशन आपको इंडिविजुअल्स में देखे जाते हैं। और इनके साथ इन सभी के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंटली याद करिएगा। आपका नीट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर हो चुका है।